ब्लैक बियर्ड द मिस्टीरियस गाय ऑफ वन पीस, उसके साथ रॉक्स द ज़बेक का क्या रिलेशन है, ये अस वन पीस फैंस बहुत टाइम से जानने की कोशिश कर रहे हैं। प्लस जो फेमस रॉकी पॉट इंसिडेंट आर्क है जिसको पूरा ऑफ स्क्रीन किया गया, जिसके बारे में हम लोगों को पता नहीं, वो ओडा सेंसेई ने फाइनली कल रिवील कर दिया है। इसको छोड़ के भी लूफी गियर 5 में गॉगल्स क्यों पहनता है, हाथ में सडनली बैट क्यों आ जाता है, हेलमेट क्यों आ जाता है, ये सारे राज भी ओडा सेंसेई ने खुलासा कर दिया। जैसे तुम लोगों को बोला था वन पीस रिलेटेड 10 स्पेशल Q&A वो करेंगे, एंड ये हो चुका है। तो मेरे भी टाइम आ चुका है 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जवाब देखने का और डिटेल्स में सब कुछ जानने का। तो चलो टाइम वेस्ट ना करके हम लोग शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले थैंक यू सो वेरी मच फॉर कंप्लीटिंग 850 के सब्सक्राइबर्स। इट रियली मींस अ लॉट टू मी मेरे भाई। एंड बाय एनी चांस इफ यू आर वन ऑफ देम जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे भाई कर दो एंड बी अ पार्ट ऑफ BBF आर्मी। हियर्स द फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑल अबाउट लूफी। जब लूफी गियर 5 यूज करता है वो बहुत सारे अलग अलग चीजें खींच के लाता है, जैसे गॉगल्स, बेसबॉल, हेलमेट, जो देखने में हागुरुमो टाइप का लगता है, मतलब फीडर रेमेंट। तो आगे सवाल किया गया कि प्लीज हमको बताइए ये कैसे काम करता है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जिसके बारे में हम लोग को भी जानना है। सवाल में ओडा सेंसेई ने जवाब दिया, इट इज द एंट्रेंस टू निकास फैंटेसी, द perfect word to describe this मेरे भाई। The entrance of Nika's fantasy sounds actually pretty cool। ये सवाल का जवाब सुन के पूरे वन पीस कम्युनिटी एकदम खुश हो गए भाई। जो जवाब है ना इसके अंदर बहुत हैवी वेट है मेरे भाई। बहुत सारे लोग नहीं समझे ना, मैं एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा। लूफी जब निका में ट्रांसफॉर्म होने के बाद जो हरकतें करता है ना, हंसता रहता है, हाथ में बैट आ जाता है, सर पे हेलमेट आ जाता है, फिर वो गॉगल्स पहनने लगता है, ये पूरा निका के फैंटेसी का एक एंट्रेंस है। दिस इज हाउ निका गेट्स फायर्ड अप। हमको पता है लूफी गियर 5 के फॉर्म में बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल हो जाता है, आसपास के पूरे एनवायरनमेंट को रबरी बना देता है, इसके साथ साथ वो चीजें खींच के एग्जिस्टेंस में ला सकता है। आई नो इट साउंड्स लाइक द पावर ऑफ इमेजिनेशन, जिसके बारे में पूरी कम्युनिटी बात कर रही है। लूफी का पावर उसके इमेजिनेशन के हिसाब से काम करता है। वो जैसे इमेजिन करेगा चीजें वैसा ही होता जाएगा। जो चीजें उसके आसपास भी नहीं वो इमेजिन करने से उसके हाथ पर आ जाएगा, वो गॉगल्स ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अगर शॉर्ट एंड सिंपल होने बोले तो जब लूफी इस फॉर्म में होता है वो चीजों को सोच सकता है और उनका जो पोजीशन है वो इजीली ले सकता है मेरे भाई। अब इसके साथ साथ इसका एक और मीनिंग आता है कि लूफी अभी तक गियर 5 का 10 to 20% पावर यूज कर रहा है। जैसे ओडा सेंसेई ने बोला इट्स द एंट्रेंस टू निकास फैंटेसी मेरे भाई। तो जो लूफी फाइट अप होता है स्टार्टिंग में फाइट करते वक्त, ये बस उसके स्टार्टिंग है मेरे भाई। फ्रॉम 1 to 8 उसने उतना ज्यादा पावर यूज ही नहीं किया, वो अभी तक निका पावर के एंट्रेंस पर मौजूद है मेरे भाई। सो देयर इज अ वे टू गो थ्रू, बट अभी तक लूफी को लगता है उसका जो पावर है इट्स ऑल अबाउट रबरी भाई। ही डजंट इवन नो एनीथिंग अबाउट निका। उसको पता भी नहीं कि निका काम कैसे करता है, ये चीज क्या है। तो फ्यूचर में बैटल के थ्रू लूफी जितना निका के बारे में जानता रहेगा वो उतना ही ज्यादा निका पावर्स को समझ नहीं लेगा मेरे भाई। आफ्टर उसने अभी तक कुछ मास्टर किया भी नहीं, अभी सब लोगों को हरा रहा है भाई। बाकी इसके बारे में बातचीत करेंगे तो यार एक अलग सेपरेट वीडियो लग जाएगा, तो इसके बारे में फ्यूचर में कभी बात करेंगे। बट अभी के लिए तुम लोग चाहो तो इसके बारे में अपना ओपिनियन कमेंट पर दे सकते हो। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल अबाउट साबो। आगे सवाल किया गया साबो ने इनहेरिट किया मेरा नोमी को, जिसका मतलब है फ्लेम फ्रूट। इस पावर को बहुत ज्यादा खतरनाक वे में साबो यूज कर रहा है, या साबो ने ये मेरा नोमी को यूज करने के लिए ट्रेन किया था अच्छे से। लो भाई ये सवाल कर लिया ओडा सेंसेई को कि साबो ने मेरा नोमी को यूज करने के लिए ठीक से प्रैक्टिस किया या फिर नहीं। ऑफ कोर्स किया होगा भाई, ऑब्वियस है यार। इन लोगों को सवाल करने का इतना बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिलता है और ये लोग ऐसे सवाल को वेस्ट करते हैं ना, मेरे को एकदम पिलने का मन करता है भाई। कंट्रोल। ओके आगे ऑब्वियस आंसर था ओडा सेंसेई ने, उन्होंने बोला वो रोज ट्रेनिंग करता है। अब क्या एक्सपेक्ट करते हो इस सवाल का जवाब भाई, मतलब कम्युनिटी के लोग भी गुस्सा है, हम भी गुस्सा है, तुम भी गुस्सा हो, ठीक है। एक सवाल मैं तुमको करना चाहूंगा, अगर तुमको कोई मौका मिले ओडा सेंसेई को कोई सवाल करने का अबाउट वन पीस, तो तुम क्या सवाल करोगे? कमेंट पर बताना, देखते तुम्हारे अंदर क्या क्रिएटिविटी है। इस सवाल को छोड़ के कि वन पीस क्या है, इसको छोड़ के भाई। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल अबाउट ड्रैगन। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। आगे सवाल किया गया क्या ड्रैगन लूफी के साथ कभी एक साथ रहा या फिर नहीं। इसके जवाब में ओडा सेंसेई ने बोला नहीं, उस टाइम में तो बिल्कुल भी नहीं जिस टाइम में लूफी को ये याद रहेगा। ड्रैगन कुमा के साथ डिफरेंट है बिकॉज ड्रैगन रिवोल्यूशनरी आर्मी का लीडर है। तो ड्रैगन और लूफी के बीच में रिश्ता क्या है, अगर रिवील हो जाएगा तो लूफी की लाइफ खतरे में पड़ जाएगी भाई। आगे ओडा सेंसेई ने ये भी ऐड किया, आई वंडर व्हाट काइंड ऑफ फीलिंग ही फेल्ट, मतलब ड्रैगन को कैसा लगा होगा जब उसको जबरदस्ती अपने फैमिली को छोड़ के जाना पड़ा, और ड्रैगन तब क्या सोच रहा था जब अपने बेटे को उसने लॉकडाउन में देखा था और बचाया भी था, हम लोगों को पता है, स्मोकर से, इफ यू रिमेम्बर मेरे भाई। तो मेरे पेपर जो सवाल है ना बहुत बढ़िया था कि ड्रैगन लूफी के साथ एक साथ रहा या फिर नहीं। ओडा सेंसेई ने सवाल को घुमा के जवाब दिया भाई। पहले बोला नहीं, बाद में बोला उस टाइम में तो बिल्कुल भी नहीं जिस टाइम में लूफी को याद हो। तो हमको ऑब्वियसली पता है कि लूफी को कुछ भी याद नहीं उसके बाप के बारे में भाई, कि उसका बाप ड्रैगन है। तो यहाँ से देखा जाए तो इट्स लाइकली पॉसिबल ड्रैगन वाज देयर व्हेन लूफी वाज बोर्न, बट लूफी बहुत ही छोटा मोटा नन्ना मुन्ना सा बच्चा था जब ड्रैगन उसके फैमिली को छोड़ के चला गया। क्यों ना। आगे ओडा सेंसेई ने बोला आई वंडर
कि ड्रैगन को कैसा लगा होगा जब उसको जबरदस्ती अपने फैमिली को छोड़ के जाना पड़ा। तो देयर इज अ प्रॉब्लम जो ड्रैगन ने फेस किया उस टाइम में, जिसकी वजह से उसको अपने फैमिली को छोड़ के जाना पड़ा, लूफी को छोड़ के जाना पड़ा। और ओडा सेंसेई ने इस सवाल का जवाब कैसे दिया, आई वंडर बोल के। ऐसे एक्ट कर रहा है कि ये मांगा कोई और लिख रहा है भाई, आई वंडर। यार हद है भाई। आगे चलकर ड्रैगन ने लूफी के बारे में कुछ रिवील नहीं किया, रेवोल्यूशनरी आर्मी के मेंबर्स को भी नहीं बताया मेरे भाई, कि ना ड्रैगन नेवर वांटेड कि उसके बेटे के लाइफ का भी डेंजर में ना जाए उसकी वजह से। देयर इज समथिंग फॉर श्योर एंड इट्स मे बी रिलेटेड टू डी मेरे भाई। ऑफ कोर्स दे ऑल आर पार्ट ऑफ डी क्लैन, मे बी फॉर दैट रीजन कुछ प्रॉब्लम लफड़ा हुआ होगा, ऐसा हो सकता है। बिकॉज ब्लड लाइन जो है ना डी, ये छुपाया जा रहा है बहुत टाइम से वन पीस के अंदर। इवन वेगापंक के स्पीच में जब डी के बारे में बातचीत करना स्टार्ट किया, स्पीच कट ऑफ हो गया था मेरे भाई। ये कनेक्शन हो सकता है ना। आई एम फीलिंग सैड कि किसी ने यार किसी के दिमाग में नहीं आया कि लूफी के माँ के बारे में एक सवाल कर लेता है भाई। आयरॉनिक भाई, किन को सवाल करने के लिए बिठाया। चलो इसके बारे में अपना ओपिनियन तुम लोग जरूर देना। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर सवाल किया गया जो ब्लैक बियर्ड पायरेट का शिप है, इसका नाम है सेवर ऑफ ज़ेबेक, क्या इसके साथ रॉक्स द ज़ेबेक का कोई रिलेशन है? एक और बढ़िया क्वेश्चन मेरे भाई। तो इसके जवाब में ओडा सेंसेई ने बोला जो ज़ेबेक है ये एक सेलिंग शिप का नाम है। तो ऐसा हो सकता है कि ये कोइंसिडेंस है, या फिर ऐसा हो सकता है कि ये कोइंसिडेंस नहीं भी है। और ये जवाब सुनने के बाद कम्युनिटी के लोग ओडा सेंसेई के ऊपर गुस्सा हो गए, बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए कि भाई अगर जवाब नहीं देना है तो मत दो, ऐसे तो हमको टॉर्चर मत करो यार। मतलब सवाल के साथ ट्रोल कर रहा है ओडा सेंसेई। देखो पूरे कम्युनिटी के अंदर तो बहुत टाइम से इसको लेके बातचीत चल रहा है कि यार ज़ेबेक के साथ ब्लैक बियर्ड का कुछ लेना देना है, बहुत ज्यादा थ्योरी चल रहा है। इवन कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं ज़ेबेक का बेटा है ब्लैक बियर्ड। आई डोंट नो आयरॉनिकली तुम लोग ऐसे कैसे सोच रहे हो, बट ठीक है सोच सकते हैं, हम फैंस हैं। अभी ऊपर से ब्लैक बियर्ड के शिप का नाम भी है सेवर ऑफ ज़ेबेक। ऊपर से ओडा सेंसेई ने क्या जवाब दिया, ये कोइंसिडेंस हो भी सकता है, ये फिर नहीं भी हो सकता। यार हम लोगों को कंफ्यूज करके रख दिया। बट कुड बी पॉसिबल कि ज़ेबेक के साथ ब्लैक बियर्ड का कुछ लेना देना है, मे बी इट्स अ ब्लड लाइन या फिर समथिंग एल्स, या फिर ऐसा भी हो सकता है रॉक्स द ज़ेबेक वाज नॉट अ गुड कैरेक्टर, एविल ब्लड लाइन उसके अंदर है, मतलब ब्लैक बियर्ड के अंदर है। इतना दिमाग में आ रहा है, कम्युनिटी के लोग बात कर रहा है। ऐसा कुछ हो सकता है कि ज़ेबेक का अपना कुछ सपना था, एम गोल ड्रीम टाइप का कुछ था जो वो उस टाइम में पूरा नहीं कर पाया। हम लोगों को पता है गॉड वैली इंसिडेंट, जहां पर ज़ेबेक पूरा जो पायरेट क्रू है वो हार गए थे, रॉजर और गार्ड ने मिलकर हरा दिया था। तो इट कुड बी पॉसिबल ज़ेबेक जो काम इन हिज माइंड करना चाहता था वो काम ब्लैक बियर्ड ऑन हिज बिहाफ करने वाला है, या फिर करने का सोच रहा है। ऐसा हो सकता है, फिर ऐसा भी हो सकता है ब्लैक बियर्ड ज़ेबेक के बीच में कुछ है ही नहीं। बट इतना तो हमको भी पता है ज़ेबेक वाज एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर मेरे भाई। आई वांट यू गाइस टू शेयर योर थॉट्स एंड ओपिनियन, बिकॉज़ सबका ओपिनियन थॉट्स अलग है एंड ओडा सेंसेई इज द राइटर, वी आर नॉट द राइटर्स ब्रो। तो अपना ओपिनियन कमेंट पर जरूर देना। आगे द नेक्स्ट वन इज फॉर शैंक्स लवर्स। आगे सवाल किया गया द कामुसारी, जिसको बोला जाता है डिवाइन डिपार्चर। ये जो अटैक है जिससे किड को एक ही शॉट में डाउन कर दिया शैंक्स ने, क्या ये अटैक शैंक्स को रॉजर ने सिखाया या फिर शैंक्स ने ये अपने आप से सीखा रॉजर को देख के? इसके जवाब में ओडा सेंसेई ने बोला शैंक्स को ये याद है बिकॉज वो हमेशा रॉजर को देखता था। ये अटैक कोई ऐसा वैसा अटैक नहीं कि कोई भी रॉजर पायरेट इसको कॉपी कर लेगा और सीख लेगा, ना भाई ना। तो शैंक्स ने ये अटैक देख के सीख लिया, इसका मतलब शैंक्स का टैलेंट इज क्वाइट एस्टोनिशिंग। ओडा सेंसेई कुछ करे या ना करे, शैंक्स को बहुत ज्यादा हाइप जरूर कर देता है भाई। तो बेसिकली जो डिवाइन डिपार्चर है ये रॉजर का ओरिजिनल अटैक है। ये रॉजर ने शैंक्स को कभी सिखाया नहीं, रॉजर बस नॉर्मली यूज करता था और शैंक्स ने ये देख के सीख लिया। टैलेंट अलग लेवल का है भाई, टॉप वन डैडी फॉर अ रीजन, राइट? आई थिंक आई एम थिंकिंग राइट नाउ इसकी शैंक्स ने ये अटैक देख के सीख कैसे लिया भाई? हाउ इज दैट इवन पॉसिबल कि अटैक तुम देख रहे हो उसको देख के तुम लोग सीख रहे हो? क्लियरली मेंशन किया अटैक ऐसा नहीं कि कोई भी रॉजर पायरेट कॉपी कर पाएगा, नेवर। शैंक्स इज स्पेशल मेरे भाई। ओडा सेंसेई हाइपिंग शैंक्स इवन मोर एंड मोर। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ प्लीज हम लोग को बताइए बाउंटी सिस्टम क्रॉस गिल्ड में कैसे काम करता है? इसके जवाब में हमारे सामने रिवील हो चुका है। फ्लीट एडमिरल का है 5 क्राउन्स, एडमिरल का है 3 क्राउन्स, वाइस एडमिरल का 5 स्टार्स, रियर एडमिरल का 3 स्टार्स, कैप्टन एंड कमांडर का है 1 स्टार, फील्ड ऑफिसर जो है उनका है 1 मिलियन बेरीज, कंपनी ऑफिसर बिलो का है 100,000 और नीचे हम लोग को बताया गया 1 क्राउन मतलब 10 स्टार्स और 1 स्टार मतलब 100 मिलियन बेरीज। तो यहाँ पर जो फ्लीट एडमिरल है उनका है 5 क्राउन्स। इसका मतलब तुम लोग समझ रहे हो, अकाइनो हैज 5 बिलियन बाउंटी ऑन हिज हेड। हमको पता वन पीस के अंदर हाईएस्ट बाउंटी किसका है? नंबर 1 गोल्डी रॉजर 5.5 बिलियन बाउंटी, नंबर 2 व्हाइट बियर्ड 5 बिलियन बाउंटी और समथिंग, एंड नंबर 3 पे आ जाता है अकाइनो विथ 5 बिलियन बाउंटी। मेरे भाई
Akainu defeats Kaido so easily in terms of bounty, even now I would say in terms of power as well. चलो Akainu ने ज्वाइन कर लिया 5 बिलियन बाउंटी क्लब को एंड आई होप कि लूफी भी ज्वाइन कर लिया। अभी 3 बिलियन बाउंटी है एंड एक इंसिडेंट के बाद हम लोगों को पता है उसका बाउंटी ऊपर जाने वाला है, तो आई गेस 4 बिलियन जाएगा एंड 11 के बाद मे बी ही वुड रीच 5 बिलियन फॉर श्योर। करना तो चाहिए भाई, बट अकाइनो का बाउंटी मेरे को सरप्राइज किया भाई। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल अबाउट कुजान। सवाल किया गया ब्लैकबीट पायरेट्स के 10 शिप के कैप्टन होने के नाते कुजान को कैसा काम करना पड़ता है और क्या उसका कुछ सबऑर्डिनेट्स है। इसके जवाब में ओडाजिन ने बोला उसके सबऑर्डिनेट्स है, बट वो ऐसे टाइप का बंदा नहीं कि ब्लैकबीट जो बोलेगा वो वही करेगा सब कुछ। कुजान ब्लैकबीट पायरेट क्रू का मेंबर है, डजंट मीन कि कुजान बस एबिलिटी करता रहेगा। इसके साथ साथ ये भी इंप्लाई होता है कुजान फ्रीली रहेगा, बट हाउएवर एज अ मेंबर ऑफ द ब्लैकबीट पायरेट्स कुजान तो बहुत सारे खतरनाक काम करके रखा है भाई। दैट वाज द आंसर अबाउट कुजान। इतना हम लोग को डीप डाउन पता है कुजान उतना बुरा नहीं है जितना हम लोग को दिखा रहा है। डीप डाउन कुजान वहां पर गया कुछ ना कुछ करने के लिए जासूस बन के। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है अबाउट फुजितोरा एंड रियोको, जिसके बारे में मैंने कल बातचीत किया जब वो जो मिलिट्री ड्रव्स में वो लोग पहले थे एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये कैसे काम करता है इसके बारे में मैंने कल ही बता के रखा है, तो इसको मैं स्ट्रेच नहीं कर रहा, तो तुम लोग चाहो तो यहाँ पर पॉज करके इजिली रीड कर सकते हो मेरे भाई। आगे फाइनली द नेक्स्ट क्वेश्चन वाज ऑल अबाउट रॉकी पोर्ट इंसिडेंट। सवाल किया गया प्लीज हमको बताइए रॉकी पॉइंट इंसिडेंट के बारे में जिसकी वजह से कोबी बन गया था सब लोगों के लिए एक हीरो। तो इसका जवाब थोड़ा लंबा है एज ये जो आर्क है अभी तक हमारे सामने रिवील कभी हुआ ही नहीं, बिकॉज ये पूरा आर्क ऑफ स्क्रीन किया गया और इस पूरे आर्क को लेके वन पीस फैंस के मन में बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट बहुत टाइम से था कि वो लोग फ्लैशबैक में इसको देख ही लेंगे एक ना एक दिन, बट आई डोंट थिंक कि अभी ऐसा होने वाला है बिकॉज ओडा सेंसेई ने आगे इस आर्क के बारे में सब कुछ रिवील कर दिया है। तो आगे इसके जवाब में ओडा सेंसेई ने बोला इसको एक्सप्लेन करने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा और मेरे को ऐसा लगता नहीं कि ये मैं मेन स्टोरी में डालने भी वाला हूँ, बट हियर इज अ समरी ऑफ द रॉकी पॉट इंसिडेंट। सुना गया था जो पायरेट आइलैंड है वहां पर एक इंपॉर्टेंट पोनिग्लिफ मौजूद है और लॉ ये सुनने के बाद एक बहुत ही बड़ा पैसेंजर का शिप चोरी कर लिया था। जिस शिप का नाम था रॉकी पोर्ट एंड इन्फिल्ट्रेट द आइलैंड। और जो शिप है ना रॉकी पोर्ट, इस शिप के अंदर एक किंग और एक इंपॉर्टेंट नोबल मैन जो एक सर्टेन कंट्री से बिलोंग करते हैं उनका होना था। और जिस शिप को लोग कैप्चर किया था दैट वाज एक्चुअली स्मगलिंग वेसल शिप जिसके अंदर सेम नेशन का फ्लैग था और ये शिप पायरेट आइलैंड के बहुत सारे अलग अलग डील्स के अंदर इन्वॉल्व था। और उस टाइम में पायरेट आइलैंड को कंट्रोल करता रॉक पायरेट का एक मेंबर वांग जी। आई होप ये नाम तुम लोगों को याद है। तो वहां पर लॉ ने सोचा ये शिप के अंदर किंग और नोबल मैन ही होगा, बट वहां पर निकला ये शिप एक स्मगलिंग वेसल है भाई जो पायरेट आइलैंड के पायरेट के साथ बहुत सारे अलग अलग डील्स में इन्वॉल्व है और यहाँ से शुरू होता है ट्रबल मेरे भाई। आगे ओडा सेंसेई ने हम लोगों को बोला लॉ ने बहुत सारे पायरेट के साथ क्लैश किया है और ये क्लैश स्टार्ट होने के कुछ टाइम के अंदर कोबी की एंट्री हो गई थी वहां पर। कोबी के साथ साथ सेपरेटली ब्लैकबीयर्ड उस आइलैंड में आ गया था भाई। यहाँ पर कोबी ब्लैकबीयर्ड दोनों अलग अलग रीजन से उस आइलैंड में गए थे, दोनों एक साथ नहीं मेरे भाई। आगे गेस व्हाट क्या हुआ, आगे ओडा सेंसेई ने बोला आगे चल के लॉ ब्लैकबीयर्ड और कोबी तीनों ने मिलकर एक साथ एक टीम बना लिया था। यहाँ पर क्लियरली लिखा है लीडिंग द थ्री टू जॉइन फोर्सेस मेरे भाई, व्हिच आई कांट रियली इमेजिन कि ब्लैकबीयर्ड टीम अप कर रहा है लॉ के साथ, ब्लैकबीयर्ड टीम अप कर रहा है कोबी के साथ। एंड आयरॉनिकली ये पूरा आर्क हमारे सामने रिवील हुआ ही नहीं, ऑफ स्क्रीन किया गया। यार ऐसा नहीं होना था। अगर हम लोगों को पता चला वहां पर पूरा क्लैश खत्म होने के बाद वो वांग जी है ना उसको ब्लैकबीयर्ड ने हरा दिया था विद द हेल्प ऑफ लॉ एंड कोबी। फिर ब्लैकबीयर्ड बन गया था किंग ऑफ द पायरेट आइलैंड जो भी फिलहाल ब्लैकबीयर्ड के अंडर में है जहां पर सारे के सारे पायरेट्स है। और इस इंसिडेंट के बाद लॉ को मिला था वारलॉर्ड का टाइटल जो इससे पहले हम लोगों को पता नहीं था कि लॉ वारलॉर्ड बना कैसे था। एंड ब्लैकबीयर्ड के किंग एंड लॉ के वारलॉर्ड बनने के साथ साथ कोबी वाज हेल्ड एज अ हीरो। तो मेरे भाई दैट वाज द रॉकी पॉट इंसिडेंट के स्टोरी जो ओडा सेंसेई ने हम लोगों को बताया, खुलासा किया, जिसके बारे में हम लोगों को A to Z कुछ भी पता नहीं। एंड यहाँ पर रॉकी पॉट इंसिडेंट द सेम आर्क जहाँ पर लॉ ने 1 वर्सेस 100 मैन बैटल किया था, 100 बंदों का वो जो हार्ट दिल को चोरी कर लिया था। आई होप याद है, ये हुआ था रॉकी पोर्ट में मेरे भाई। तो इतना बढ़िया खतरनाक बैटल जहाँ पर लॉ मौजूद है, ब्लैकबीयर्ड मौजूद है, कोबी मौजूद है, तीनों एक साथ मिलके काम कर रहा है, तीनों का एक जबरदस्त बैटल है। प्लस एक फॉर्मर मेंबर है रॉक्स का जिसका नाम है वांग जी। ये सारे मेजर कैरेक्टर होने के बाद भी ओडा सेंसेई इसको ऑफ स्क्रीन कर गए एंड मोस्ट लाइकली ये कभी हमारे सामने नहीं आने वाला है, जिसको लेके फैंस बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट है कि ये एनिमेशन में दिखाना चाहिए था भाई। आगे चलो इसके बारे में तुम्हारा सोच क्या है तुम लोग कमेंट पर जरूर बताना। आगे द फाइनल क्वेश्चन इज ऑल अबाउट गार्लिंग फिगरलैंड। सवाल किया गया गॉड वेले इंसिडेंट के टाइम गार्लिंग वहां पर गया था और पायरेट के सामने खड़ा हुआ था, बट गार्लिंग का कॉम्बैट एबिलिटी कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसके जवाब में ओडा सेंसेई ने बोला वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इसके स्ट्रॉन्ग और इसके स्ट्रेंथ के पीछे एक रीजन है। और यहाँ पर ओडा सेंसेई ने ये बात खत्म कर दिया। तो रीजन क्या है वी हैव नो आइडिया, बट गार्लिंग फिगरलैंड इज स्ट्रॉन्ग इतना हम लोगों को पता है।
एंड ही माइट बी अ पॉजिटिव कैरेक्टर आई गेस, बिकॉज उससे वो एक पॉजिटिव ऑरा मैं फील करता हूँ यार। बट चलो उड़ाजुन ने बोला उसके स्ट्रॉन्ग बनने के पीछे एक रीजन है, तो मेरे को ऐसा लगता है कि स्ट्रॉन्ग बनने के पीछे शायद उसका ब्लड लाइन है, जो अभी तक मेरे को ऐसा लग रहा है कि बिकॉज इसको छोड़ के मैं और कुछ फिलहाल नहीं देख रहा। इट कुड बी हिज ब्लड लाइन जो हमसे छुपाया जा रहा है, जो उसके स्ट्रॉन्ग और उसके स्ट्रेंथ के पीछे का रीजन है। प्लस गार्लिंग फिगरलैंड इज डेफिनेटली हाइडिंग समथिंग बिग, इतना हम लोग को ऑलरेडी पता है, बिकॉज सारे के सारे होली नाइट्स को गार्लिंग फिगरलैंड अकेले लीड कर रहा था भाई। गॉड वैली में वो अकेले गया था मेरे भाई, एंड ही वाज द वन जिसको इमू सामा ने सैटर्न के रिप्लेसमेंट में चूज किया है, खुद इमू सामा ने चूज किया है। तो उसके अंदर कुछ तो है जिसके बारे में हम लोगों को पता नहीं। बाकी तुम्हारे दिमाग में कुछ आ रहा तो कमेंट पर जरूर बताओ। एंड दैट्स इट फॉर नाउ, 10 स्पेशल Q&A मैंने डिटेल्स में बातचीत करने की कोशिश की, सब कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश किया। बाकी तुम लोगों को अच्छा लगे तो यार लाइक करना तो बनता है। एंड 3-4 दिन उसके बाद ब्रेक खत्म, वन पीस मांगे स्पॉइलर आ जाएगा, तुम्हारा भाई वीडियो बना देगा। तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।